लखनऊ से बड़ी खबर, आस्था आरोप और अब सियासत गरम। लखनऊ की सड़कों पर आज क्यों उतरी कांग्रेस, किसके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और क्यों बताया जा रहा है इसे प्रताड़ना की साजिश। मामला क्या है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। जैसे ही मामला सामने आया, सियासी पारा चढ़ गया। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की और फिर प्रधानमंत्री के नाम झापन सौंपा गया। कांग्रेस का दावा, ये साजिश है। कांग्रेस नेताओं का कहना है स्वामी को लगातार परेशान किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पुलिस ने स्वामी और उनके शिष्यों को स्नान करने से रोका। इतना ही नहीं, बटुकों की चोटी खींचकर अपमानित करने का भी आरोप लगाया गया। अब स्वामी और उनके शिष्य मुकुदानंद ब्रह्मचारी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस ने कहा, हम निष्पक्ष और पारदर्शी जांच चाहते हैं। प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज कराने वालों की पृष्ठभूमि की भी जांच हो ताकि सच सामने आ सके। वकीलों की सियासत में बड़ा ऐलान, तारीखें तय, मंच तैयार। अब फैसला करेगा वार्ड। राज्य बार काउंसिल चुनाव की तारीख घोषित हो गई है और इस बार मतदान एक दिन नहीं, पूरे 5 दिन चलेगा। मतदान 11 मार्च से 15 तक चलेगा। हाई पावर इलेक्शन कमेटी के निर्देश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। क्या अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ एक लॉगिन पर टिकेगी? उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ई ऑफिस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उद्देश्य साफ है, कामकाज में ढिलाई खत्म हो और हर फाइल की निगरानी डिजिटल तरीके से हो। लेकिन अब लापरवाही की कीमत सीधी जेब पर पड़ सकती है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी पूरे महीने में एक बार भी ई ऑफिस पर लॉग इन नहीं करेंगे, उनका वेतन रोक दिया जाए। साफ संदेश है, डिजिटल सिस्टम से दूरी अब स्वीकार नहीं होगी। प्रदेश सरकार प्रशासन को तकनीक आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना चाहती है। ई ऑफिस के जरिए फाइल ट्रैकिंग, जवाबदेही और कार्य की गति पर सीधी नजर रखी जाएगी। अब सवाल ये है, क्या यह सख्ती व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाएगी या कर्मचारियों पर दबाव बढ़ाएगी? क्या जर्मनी से उत्तर प्रदेश में आएगा बड़ा निवेश? डिप्टी सीएम के दौरे ने नई उम्मीदें जगाई हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी दौरे पर वैश्विक निवेशकों के साथ अहम बैठकें की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारत की वैश्विक साख मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश निवेश के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है, किन क्षेत्रों में निवेश की सबसे ज्यादा संभावना बन रही है? डिप्टी सीएम ने टेलीफोनिका O2, फुजिकुरा LTD और रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उच्च स्तरीय बैठकों में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत दिए। फौजीकुरा के साथ उन्नत सेंसर तकनीक, ऑटोमोटिव और ई व्हीकल के लिए स्मार्ट सिस्टम, प्रोटोटाइपिंग और उन्नत विनिर्माण इकाइयों पर चर्चा हुई। साथ ही स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सहयोग पर भी सहमति बनी। अब नजर इस पर रहेगी कि ये संवाद जमीनी निवेश में कब बदलते हैं। अगर समझौते आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकती है। होली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? लखनऊ से बड़ी ट्रांसपोर्ट तैयारी शुरू हो गई है। त्योहार को देखते हुए लखनऊ परिक्षेत्र से प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए विशेष बस संचालन का फैसला लिया गया है ताकि यात्रियों को भीड़ और असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार व्यवस्था में क्या खास है जो सफर को आसान बना सकता है? शनिवार से 1003 बसों का संचालन शुरू होगा। इसके अलावा 321 अतिरिक्त बसें भी जरूरत पड़ने पर लगाई जाएंगी। ये बसें कौशाम्बी, आनंद विहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ समेत कई प्रमुख रूटों पर चलेंगी। परिवहन निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। होली से पहले ही गर्मी ने दिखाए तेवर। क्या मार्च की शुरुआत भीषण तापमान के साथ होगी? राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में पिछले 4 से 5 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेज धूप और साफ आसमान के कारण दिन में तपिश महसूस की जा रही है। बुधवार को 15 से ज्यादा जिलों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। लेकिन असली चिंता अब मार्च के पहले हफ्ते को लेकर है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि होली के बाद तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ला नीना के कमजोर पड़ने से फरवरी के आखिरी सप्ताह में गर्मी का असर और तेज होगा। सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी, लेकिन दोपहर में चिलचिलाती धूप परेशानी बढ़ाएगी। यानी होली के रंग इस बार गर्मी के साथ घुलेंगे। ऐसे में बाहर निकलते समय सावधानी और पानी का ध्यान जरूर रखें।